हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 4th चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 4A 4B दोनों फिनिश हो गई है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। तो आज जो हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं वो है 4C, जो कि है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। तो आज हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में फिनिश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 4C का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आर द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट यस और नो। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो नंबर्स आपको दे रखे हैं क्या वो साइंटिफिक नोटेशन के नंबर हैं या नहीं, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन लिखते कैसे हैं, होता क्या है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक कंडीशन दी जाती है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमें डेसिमल में नंबर दिखाना होता है और 10 की पावर दिखानी होती है, ठीक है। तो जो आगे वाला नंबर जो होता है वो लाई करता है 1 से ग्रेटर हो या फिर 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, और 10 से छोटा हो, ठीक है। यानी कोई भी नंबर है अगर 9 से बड़ा है, ठीक, 9 से बड़ा है तो वो मतलब 10 है या 10 से बड़ा है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में काउंट नहीं होगा। मतलब पॉइंट से पहले सिर्फ सिंगल डिजिट होनी चाहिए, डबल डिजिट ना हो। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 24 इंटू 10 की पावर 7। तो 24 जो है 24 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। इसके बाद 7 दिया है, सिंगल टर्म है, इसे हम लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि ये हमारा 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन होगा। फिर इसके बाद 8.9 अगर पॉइंट से पहले हम देखें तो क्या दिया है, 8 दिया है, 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो मतलब ये भी क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन होगा। फिर इसके बाद 0.3, तो 0 क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा क्योंकि 0 जो है वो लेस देन क्या है, 1 है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए सब चीजें हमें दे रखी है, राइट साइड में हमें नंबर दिया है, वहीं पर उसके बराबर में हमें साइंटिफिक नोटेशन दे रखी है। साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर भी दे रखा है, बस 10 की पावर हमें बतानी है कि वो एक्चुअल में आएगी क्या। देखिए इसका इजी मेथड क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5.4 दे रखा है, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो हम काउंट करेंगे, यानी 5 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 5 को इग्नोर करेंगे। 5 के बाद जितने नंबर हैं उन सबको काउंट करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतनी पावर आ जाएगी 10 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 7। सिंपल, बस यही करना है इसमें। यहाँ पर 9.8 दे रखा है तो 9 के बाद से काउंट करना है, यानी यहाँ से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 11, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 5, तो 5 यहाँ पर है, ये काउंट करना है, ठीक है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 13, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें 10 की पावर क्या आएगी, ठीक है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें जो नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं उन सब को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमें दे रखा है 72,000। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखे, तो मैंने आपको बताया था कि 1 से 10 के बीच में नंबर आना चाहिए पॉइंट से पहले। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्टिंग का ही नंबर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 7, क्योंकि हम पॉइंट पीछे से जब आगे की तरफ लेकर आते हैं, फिलहाल हम पॉइंट यहाँ पर मान रहे हैं इसका, ठीक है। जब हम इसे मूव करेंगे लेफ्ट साइड में तो जो पावर आती है वो हमेशा प्लस में आती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम इधर मूव करेंगे तो पॉइंट हमने किसके बाद लगाया है, 7 के बाद। 7 के बाद अगर नंबर हमें दे रखा है तो नंबर लिखना है, अगर नंबर नहीं दे रखा है तो आप 7 लिख सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो ये हो जाएगा 7.2, ठीक है, 7.2 हो गया। अब नंबर काउंट कर लीजिए पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। ऐसे ही सब में करना है। यहाँ पर देखिए सिंपल 1 से 10 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 8, तो ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दिया है 79 और ये आगे नंबर दिया है तो इसे हम लिखेंगे 7.9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर क्या हो गई, 8, ठीक है, 10 की पावर 8।
ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये नंबर दे रखा है तो आपको इसे लिखना पड़ेगा 8.04, ये हमने लिख दिया, बाकी जीरो को आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट हमने जीरो से लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है 31, मतलब पूरा नंबर हमें दे रखा है, लेकिन पॉइंट जो लगेगा वो 3 के बाद ही लगेगा और नंबर जो है वो पूरा नोट किया जाएगा 1408 इंटू, अब नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10। ठीक है, इसका आंसर इसमें क्या दिया है देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में दिया है सैटर्न इज अबाउट 160000000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ से इतनी दूर है, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। जैसे हम अभी तक नॉर्मल नंबर को किस में लिख रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे थे। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्चुअल में दे रखा है, तो हमें उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 इंटू 10 की पावर कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6। ठीक है, जितनी पावर है उतने नंबर ऑफ जीरोस आगे बढ़ेंगे, तो या फिर उतने पॉइंट के डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि नंबर है तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी। 74 हो गया, ठीक है, पॉइंट के बाद लगा है, 7 के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद नंबर है, पावर कितनी है 3। तो हम याद होगा आपको, हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था कि हम उस डिजिट को भी काउंट करते थे पावर में। ठीक है, तो टोटल काउंट करना है, तो ये हो गया 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, फिर इसके बाद 7 है तो 9 काउंट होगा उसके अंदर, तो ये हो गया 8 9 1 2 3 4 5 6 7, इतने नंबर ऑफ जीरो लग जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर 2.3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से काउंट करेंगे 9 तक, क्योंकि 3 तो हमें दे रखा है, 1 हो गया, बाकी जीरोस यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद हमें लास्ट दिया है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसके आगे किलोमीटर और आएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, क्या लिखेंगे हम इसे इसके नॉर्मल फॉर्म में। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 4C वो फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमारा जो चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट वो भी फिनिश होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए आप मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर 5। तो अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।